उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 7 सहस्त्र जीवन भाग 3। हनुमान जी प्रकृति माता के चंडी रूप के भी आभारी थे। पहाड़ों द्वारा प्रदत्त की गई जटिल ऊंचाइयां और जंगलों द्वारा प्रदान की गई अभेद्य गहराइयां उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बना रही थी जहां न कोई पहुंच सकता था और ना ही कोई उनसे संपर्क कर सकता था। यद्यपि आकस्मिक संपर्क से नहीं बचा जा सकता था। दिसंबर 1974 की घटना ही ले लीजिए, जब सप्तकन्या पर्वतों पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जहां दुर्घटना घटी थी वह जगह मातंग डेरे के पास ही थी। इससे पहले कि मुख्यधारा के लोग मृतकों के अवशेषों को लेने के लिए आते, मातंग अपना डेरा छोड़ चुके थे और अपनी उपस्थिति के सभी चिन्ह मिटा चुके थे। यह दुर्घटना मातंग इतिहास का एक अहम भाग बन चुकी थी। जो इस घटना के साक्षी बने थे वे मातंग अगले वर्षों में पैदा हुए मातंगों को यह कहानी बताते आ रहे थे। यह कहानी मात्र एक कहानी नहीं, अपितु एक ऐसा कड़वा फल थी जिसके भीतर गहरे प्रश्नों के बीच छिपे हुए थे। ऐसी भयानक दुर्घटनाएं क्यों घटित होती हैं? आत्माओं को ऐसी घटनाओं से होकर क्यों गुजरना पड़ता है जिनसे गुजरने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती? आत्माएं उन दृश्यों को जीने में असफल क्यों होती हैं जिनको वे जीना चाहती हैं? उस मनहूस विमान में सवार बेचारी आत्माएं तो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती थी, पर मृत्यु के मुख में पहुंची। कुछ अति जिज्ञासु मातंग मनों में इनसे भी अधिक गहरे प्रश्न उठ रहे थे। इस घटना के कुछ दिन पहले तक उनके चिरंजीवी गुरु उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर रहे थे। हर 41 वर्ष पश्चात होने वाली उनके गुरु की इस यात्रा के समापन पर मातंग जन अपना स्थान बदल लेते हैं। यह लंबे काल से चली आ रही उनकी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत वे वैसे भी उसी रात अपना डेरा बदलने वाले थे, परंतु उस दुर्घटना ने उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं छोड़ा था। उस स्थान को छोड़ने की उनकी इच्छा दो स्रोतों से उत्पन्न हुई। एक उनकी अपनी परंपरा से जो उनके पुरखों ने बनाई थी और जिसका वे अपनी इच्छा से पालन करते आ रहे थे। दूसरा उस दुर्घटना से जो उनकी इच्छा के बिना घटित हुई थी। प्रश्न उठता है कि उस रात अपनी इच्छा से उस स्थान को छोड़कर गए थे या बाहरी स्थितियों ने उनको बाध्य किया था। उन्हें परंपरा को इतनी निष्ठा से पालन करने के लिए बाध्य कौन करता है? उनकी मान्यता प्रणाली वे कहाँ स्थापित है? उनके मन में। किसने स्थापित की? ऐसा तो है नहीं कि मान्यताएं जन्म के साथ ही आ गई हों। मान्यताएं समाज से आती हैं और मन के भीतर स्थापित हो जाती हैं। इसलिए परंपराओं का पालन करने की उनकी इच्छा वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है। उनकी मन की इच्छा जो है समाज ने रोपित की है। मन पर रोपित यह इच्छा उनकी आत्मा पर भी लद गई है। यह उनकी आत्मा की मूल इच्छा नहीं है। क्या आत्मा की स्वयं की कोई इच्छा होती है या सभी इच्छाएं आत्मा के ऊपर मन द्वारा लादी जाती हैं? समृद्ध होने की इच्छा, सुख की इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा, विवाह, नौकरी के अनुबंध में बंधने की इच्छा, आध्यात्मिक होने की इच्छा, भौतिकवादी होने की इच्छा, ये सभी इच्छाएं बाहरी चीज़ों, लोगों और विचारों के कारण ही तो उत्पन्न होती हैं। एक बच्चे को समृद्धि, सुख, स्वतंत्रता, विवाह, नौकरी, अध्यात्म, भौतिकवाद आदि के बारे में क्या पता? यह सब मन में बाहरी संसार द्वारा रोपित इच्छाएं हैं और यही इच्छाएं मन आत्मा पर लाद देता है। क्या आत्मा के लिए यह आवश्यक है कि वह मन की सभी इच्छाओं को अपने ऊपर ला दे? दिसंबर 1974 की उस ठंडी रात को मातंगों ने अपना डेरा किसकी इच्छा पर छोड़ा था? मातंगों को तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त है और वह भी स्वयं हनुमान जी से। वे भला किसी परंपरा के अधीन कैसे हो सकते हैं? उन्हें भला बाहरी जनों के उनके जीवन में बलात् प्रवेश का डर कैसे हो सकता है? उन्होंने अपना डेरा स्वयं अपनी इच्छा से ही छोड़ा होगा, परंतु वह क्या इच्छा थी? क्या मन कभी आत्मा की मूल इच्छाओं का पता लगाकर उनका वर्णन कर सकता है? ऐसे गहरे प्रश्न हैं जिन्हें उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें प्रश्न समझ में आ गए उन्हें उत्तर की अभिलाषा ही नहीं होगी।
ये प्रश्न मानव मन की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कि मन स्वयं को आत्मा कहकर आत्मा को भ्रमित करना बंद कर देता है। इन्हीं प्रश्नों ने मातंगों की नई पीढ़ी को हनुमान जी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना दिया था। अब 41 वर्ष पश्चात हनुमान जी पुनः उनके कबीले में उनके साथ थे। इस पीढ़ी में कुछ मातंग ऐसे भी थे जो हनुमान जी की पिछली यात्रा के समय बच्चे थे, इसलिए वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे। जब हनुमान जी ने आत्मज्ञान देना शुरू किया तो नई पीढ़ी के मातंगों ने सोचा था कि हनुमान जी सबसे पहले सुरों और असुरों के ज्ञान के साथ ही उस दुर्घटना के बारे में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। परंतु गुरु जानते हैं कि किन प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए और किन प्रश्नों का उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए। गुरु जानते हैं।